जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के 10 लाख सब्सक्राइब यानी 1 मिलियन पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप भक्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये सब आपके ही द्वारा हुए हैं। आइए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गुरुवार का यानी बृहस्पतिवार का कितना बड़ा फर्क हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ गुरुवार के व्रत की कुछ बातें कर रहा हूं, जो कि भगवान विष्णु को, लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित होता है और यह हर समस्या के समाधान के लिए इसको बड़ा विशेष माना गया है। हमारे ब्रह्मांड पुराण में बहुत ज्यादा व्रतों की बात कही गई है। आइए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। गुरुवार कोई कहो या इसको बृहस्पतिवार कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी महाराज को ये समर्पित है। जब जन्मपत्री में गुरु कमजोर होता है तो बृहस्पतिवार का ही व्रत करना पड़ता है, और जब जन्मपत्री में गुरु बलिष्ठ होता है तो उस कुंडली को बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। व्यक्ति की बहुत ज्यादा तरक्की होती है। तो हो सके तो आप भी 7 गुरुवार तक व्रत कीजिए। इस दिन भगवान नारायण की पूजा होती है, भगवान विष्णु की पूजा होती है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पूजन किया जाता है। माँ भगवती लक्ष्मी मैया बड़ी कृपा करती है। इससे घर में सुख समृद्धि संपदा वैभव बढ़ता हुआ जाता है। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में गुरु ग्रह का जो दोष है वो भी समाप्त हो जाता है और गुरु मजबूत हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्रत के करने से वैवाहिक जीवन में बड़ी सुखता और शांति प्राप्त होती है। अविवाहित बेटियां इस व्रत को करती हैं। पुत्रों के विवाह के लिए पुत्र लोग भी करते हैं और उनकी माता पिता भी इस व्रत को करते हैं। इसके द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति होती है और अच्छी वधू की प्राप्ति होती है और सकल जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। गुरुवार व्रत का जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और आइए उसी की मैं चर्चा आपको कर रहा हूँ। गुरुवार का व्रत ज्यादा तरह से 7 गुरुवार के लिए इसको किया जाता है और फिर तो लोग जब तक कर सकें तब तक भी करते हैं, लेकिन इसका उद्यापन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस व्रत को कब से शुरू करें? इस व्रत को किसी भी महीने की पूस महीने को छोड़ करके किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इसको आप आरंभ कीजिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस व्रत को करने के लिए यदि गुरुवार के दिन कभी अनुराधा नक्षत्र पड़ जाता है, उस समय इस व्रत को किया जावे आरंभ, तो इस व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। नक्षत्र याद रखिएगा, अनुराधा नक्षत्र में इसको आप आरंभ करें और इसको फूस के महीने से शुरू नहीं करें। वैसे आप व्रत करते हुए जा रहे हैं, फिर फूस पड़ जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब आप पहली बार आरंभ कर रहे हैं तो इसको फूस के महीने से आप इसको प्रारंभ ना करें। तो आप इसको अगेन मास में, अभी जो कि मार्ग शीर्ष महीना चल रहा है, मंगशिर चल रहा है, तो इस महीने में भी इसको आप आरंभ कर सकते हैं। और इस व्रत को आरंभ क्या कर सकते हैं, करना ही चाहिए। 7 गुरुवार कोई एक ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको तुम नहीं कर सकते हो। अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन के लिए, उनके विवाह के लिए, घर में समृद्धि के लिए, घोर गरीबी का नाश करने के लिए इस व्रत को करें। गुरुवार के दिन केले की पूजा होती है। केला प्रसाद में भी बांटा जाता है। गौ माता को गुथे हुए आटे में थोड़ी सी चने की पीली दाल और थोड़ा सा गुड़ उसमें रख करके और पीली ही गाय को खिलाया जाता है। इससे बहुत समस्याओं का समाधान हो जाता है। बच्चों के विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें भी समाप्त हो जाती हैं। एक बार मैं फिर कहूँ, इसमें केले में अर्घ दिया जाता है, केले की पूजा की जाती है। और याद रखिएगा, स्वयं केला नहीं खाया जाता है, इसमें केला इसमें बांटा जाता है। और गौ माता को आटा गूंथ करके और उसमें थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल छिलका उतार करके एकदम जो बिल्कुल पीली है, और वो पीली ही देसी गाय को वो खिलाया जाता है। इससे आ रही समस्याओं का समाधान बिल्कुल हो जाता है। गुरुवार का जो व्रत है, उस व्रत आप करते हैं, गुरुवार के व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। इसके अनुसार जो भी कोई व्यक्ति गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सभी काम बन जाते हैं, सभी कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तो मैं कुछ बातें आपको गुरुवार को लेकर के मैं आपको बता रहा था। इसमें पीले वस्त्र ही पहन करके पूजन होता है और इसमें विशेष रूप से भगवान विष्णु और देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज की तस्वीर रख करके इसमें पूजन किया जाता है। कहीं पर पीली मिट्टी की गाय भी बना करके
माँ का पूजन होता है इसमें। फिर उस पीली मिट्टी की गैया बनाई है उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं। नहीं तो फिर यदि पृथक रूप से पीली गैया है उसका पूजन करने का इसमें विधान है। 7 गुरुवार तक आप कीजिए। आपके बच्चों के विवाह में जो रुकावट आ रही है सब का समाधान हो जाएगा। जरूर कीजिए। मैं तो ये कहूंगा आप गुरुवार का व्रत नहीं करते हैं तो भी गुरुवार के दिन आटा गूंथ करके उसमें चने की दाल और गुड़ रख करके गौ माता को, पीली गैया मिल जाती है अच्छी बात है, वो नहीं मिलती है तो जो भी कोई देसी वंश की गाय, आपको देसी नस्ल की जो गाय मिलती है उसको आप ये दीजिएगा। गुथा हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा गुड़ और उसमें चने की दाल, ये आप जरूर दीजिएगा। इससे सब रुकावटें बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अपडेट प्राप्त करते रहिएगा, जिससे बहुत कुछ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।